इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु सिलेक्टेड देम। वेल डन, गुड जॉब। एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी। एक दो हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। टीम इंडिया हैज क्रश्ड बांग्लादेश इन चेन्नई। यू कैन कॉल इट चेन्नई क्रश और यू कैन कॉल इट इंडियाज टेस्ट सुप्रीमेसी और यू कैन कॉल इट बांग्लादेश टफेस्ट टेस्ट। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है और कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। तो ये दो टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है। इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा के लिए अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी। कानपुर के अंदर देखिएगा, फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इसमें हम 2 बार फारिग कर देंगे बांग्लादेश को। वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चने चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है और कुछ बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है। 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पहले हल्का सा अपना जादू दिखाया 146 पर 6, उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नजर नहीं आई, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अश्विन ने देखे, अश्विन और जडेजा ने क्या किया। पहले तो आप उनकी बॉलिंग का देखें कि जब वो बॉलिंग करें 146 पर 6 करने के बाद अश्विन शो करेंगे, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो 2 सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं। अदरवाइज कहीं पर भी ये होता है, इसे बोलते हैं रूथलेस क्रिकेट, कि आपके सामने जब कोई टीम आ जाए और आपके हम पल्ला ना हो तो आपने उनको खड़े नहीं होने देना, आपने उनको सांस नहीं लेने देना, कहीं पर उनके जहन में हल्का सा भी ये गुमान ना आए कि हम। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चेन्नई टेस्ट मैच, इंडिया ने बांग्लादेश को 289 रन से शिकस्त दे दी। अब जब टेस्ट में डे 4 का आगाज़ हुआ तो बांग्लादेशी बैट्समैनों ने बहुत ही मोहतात अंदाज से खेल का आगाज़ किया, लेकिन उस वक़्त तक ही वो टिक कर खेल पाए जब तक रविचंद्रन अश्विन ग्राउंड में ना आए थे। जैसे ही रविचंद्रन अश्विन आए उन्होंने आते ही शाकिब उल हसन को आउट कर दिया और फिर विकेटों की ना रुकने वाली एक सिलसिला शुरू हुआ और इसी तरह इंडिया ने उस पहले सेशन के अंदर ही टेस्ट मैच जीत लिया और ये मैच चौथे दिन के अंदर ख़त्म हो गया। मैच जीतने के बाद इंडिया ने अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए मज़ीद इम्कानात रोशन कर लिए हैं। अब ये होगा कि दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, मद्रास में है, तो उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम भारत का रुख करेगी। तो अब इस मैच में बहुत सी परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरह ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी, 6 विकेटें उनके नाम हैं, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है, तो वो ज़रूर मैन ऑफ द मैच करार पाएंगे। बाकी शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी है, पंत ने सेंचुरी लगाई है, बुमराह अपनी फॉर्म में है, काशदीप अपनी फॉर्म में है, केएल राहुल भी फॉर्म में है। तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे लक्षण है क्योंकि आगे जब टीम इंडिया प्रदेश का दौरा करेगी तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का चैलेंज दरपेश होगा। वहाँ पर टीम इंडिया को बड़े से बड़े बॉलर को सामना करना पड़ेगा। तो टीम इंडिया के बैट्समैनों को चाहिए कि अभी से अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि जो पाकिस्तानी मीडिया है उन पर फिर बातें न कर सके। इस टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी टीम को खूब बड़ा भला कहा कि ये वही टीम है जो तुम्हें ठोके गई थी 2-0 से, और इसको इंडिया ने बुरे तरीके से रौंद दिया है चेन्नई के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो फट्टा विकेटें बनाते हैं अपने रन्स के लिए। अब आप मज़ीद उनकी वीडियो सुनें और एंजॉय करें।
कुछ कर सकते हैं। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फर्क है, क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और सिर्फ एक टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा, आप वनडे की बात कर लें, T20 की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें। पहले कभी भारत पे एक टैग लगा करता था कि वो घर के शेर है, वो अब हर जगह के शेर बन चुके हैं। ये चीज हमें माननी चाहिए। और बैटिंग के आप उठा के देख लें, अभी भी आपको एक से बड़ा एक तुरम खान नजर आएगा, मगर वो टीम इंडिया की तो जगह नहीं है, वो बाहर बेंच पे बैठे हैं, कई तो 15 के स्क्वाड के अंदर ही नहीं है। ये क्रिकेट खेल रहा है आज इंडिया। और मतलब वो कभी ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग की टीम होती थी ना, रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो बताती थी कि जब कोई माठी टीम आपके सामने आ जाए ना, आपने उसको उठने नहीं देना। वो तर्ज क्रिकेट रोहित शर्मा की टीम खेल रही है। उनके सामने कोई मजबूत टीम थोड़ा रेजिस्ट करती है तो उनके साथ पूरा मैच पड़ता है, कोई छोटी टीम आए तो वो बिल्कुल कंप्लीसेंट नहीं होते। ये सबसे बड़ी खूबी है टीम इंडिया की। छोटी टीम आएगी, आसान नहीं समझेंगे, उनके साथ भी फुल प्रेस मारेंगे, फुल चढ़ाई कर देंगे, ऐसी की तैसी फेर देंगे, ताकि अगले मैच के अंदर वो अपने दिमाग में ना लेके आए कि हमने मुकाबला करना है। अब देखिए ना, पहला दिन का सेशन देखिए, कहीं पर लगा फटफड़ाए बंगाली टाइगर्स, हुआ कि यार कुछ करने आए हैं। 2 सेशन के बाद भारत ने कहा होल्ड ऑन। उसके बाद कहानी बदलती गई, फिर अश्विन और जडेजा की अच्छी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद जब दोबारा बांग्लादेशी बैटर को बैटिंग आई, थोड़े से ओपनर्स ने अपनी जान दिखाई और उसके बाद सबका सब के हो गया अंदर खेले। अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी। कानपुर के अंदर देखिएगा, कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी भारत के, देखिएगा आप। क्योंकि अब वो एक तो मेंटली जो लेके आए थे ना थोड़ा सा कि हम इसके साथ भी मुकाबला कर सकते हैं, भारत के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान को हरा दिया, वो बात खत्म हो गई है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी है। मतलब ना तो वो पाकिस्तान है, ना ही पाकिस्तान जैसी कंडीशन है। भाई साहब, ये तो रही बस एक महज कार्रवाई। इंडिया की जो डोमिनेशन अपने घर के ऊपर है, जो कि किसी टीम को अपने करीब नहीं भटकने देती। 17 कंसेक्यूटिव सीरीज विन इंडिया पिछले 12.5 सालों से। तो वो जो एक महज नंबर है, वो नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स एक सच्चाई है इंडिया की डोमिनेशन की अपने घर के ऊपर या अपने घर के बाहर। और टेस्ट क्रिकेट को जो इज्जत देते हैं, टेस्ट क्रिकेट को जो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो अपने आप को डेडिकेट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्रिकेट को की ग्लोरी को ढूंढते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस इसी तरीके से होती हैं। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था, 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है, या टेबल्स को टर्न कर दिया। रविचंद्रन अश्विन तो शाहरुख खान की फिल्म वाले मैं हूं ना वाले कैरेक्टर बन चुके हैं। विकेट चाहिए मैं हूं ना, रन चाहिए मैं हूं ना, मैच जिताना है मैं हूं ना, एक्सपीरियंस दिखाना है मैं हूं ना, इंटेलिजेंस दिखानी है मैं हूं ना। सो व्हाट अ रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज क्रश्ड बांग्लादेश इन चेन्नई। यू कैन कॉल इट चेन्नई क्रश, और यू कैन कॉल इट इंडियाज टेस्ट सुप्रीमेसी, और यू कैन कॉल इट बांग्लादेश टफेस्ट टेस्ट। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब, और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें, और फाइफर भी कंप्लीट किया, बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, 100 भी किया इसमें। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी, बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे ही कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकेटें हैं ठा 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 करके आई हैं, तो अब देखिए बांग्लादेश कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचें कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते, ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास, कैसे मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना फिर बोलता है वो आइए, तो गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोल आइए, तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई। तो बांग्लादेश को थोड़ी सी क्रिकेट भी सिखा दी और बता भी दिया कि ओके, ये जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया में खेलते हुए, जो कि ये 18वीं सीरीज जीतने के करीब है, तो ये ऐसी ओवरनाइट नहीं बन गए। तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। लेकिन इंडिया वही है कि जो पिछले कई जमानों से चलती आ रही है। इंडिया अच्छी थी, इंडिया तगड़ी थी, इंडिया घर में बहुत अच्छा खेलती है उनकी टीम, तो वो उसी तरह अच्छा ही खेल रही है। तो और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेट जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं, और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेजे लेते हैं ये प्लेयर्स के, और क्रेडिट इसमें पूरा जाता है भारत को। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतेंगे, है कि भारत ने बड़ा स्मार्टली ये किया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इनहेंस कर रहे हैं।
बढ़ा रहे हैं। वो एक ही टेम्पलेट पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच रखा और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी वो फंसे सिवाय पहले 1.5 सेशन के अलावा। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से अभी वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, दो टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। तो ये दो टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है, इसलिए